मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र फ़िल आलमीन वल्लअनुद्दाइम अला अदाहिम अजमईन। नाज़रीन मोहतरम सलामुन अलैकुम। माह मुबारक रमज़ान के शरई मसाइल और रोज़े के शरई मसाइल के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। बहुत से सवालात जो पूछते हैं लोग और पेश आते हैं, मुब्तला बे हैं, तो आपकी खिदमत में पेश किए गए माह मुबारक रमज़ान और रोज़े के बातिल करने के हवाले से कुछ सवालात और भी हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पूछा गया ये कि अगर किसी शख्स को शक हो कि सहरी या इफ़्तार का टाइम, मिसाल तौर सहरी का टाइम ख़त्म हुआ या नहीं ख़त्म हुआ, या इफ़्तार का टाइम हुआ है या नहीं हुआ है, दोनों चीज़ हो सकती है। भाई सहरी बंद करना है और इफ़्तार करना है, तो अब सुबह का टाइम है, हमें शक हो रहा है कि हमने सहरी उठे और घड़ी भी नहीं है, या ये कि हमने ज़्यादा टाइम के बारे में मालूमात हासिल नहीं की और उसके बाद हम उठे तो हमें पता नहीं कि अब सहरी का वक्त बचा है या नहीं बचा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखें, सहरी के हवाले से जो है वो ये है कि जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता कि अज़ान सुबह का वक्त हो चुका है, तब तक आप खा पी सकते हैं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। लेकिन एक मसला यहाँ ये भी है, अगर बाद में पता चल गया कि नहीं हमने खाया और सहरी के बाद खाया है, तो आपको उसकी क़ज़ा बजा लानी होगी। इसलिए जब खाएं तो एहतियात करके और मालूम करके खाएं। ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि हमने सहरी का वक्त गुजर चुका था और फिर खाया है और बाद में आपको रोज़ा भी रखेंगे प्लस आपको क़ज़ा भी बजा लानी होगी। लेकिन जब तक यकीन नहीं है कि सहर का वक्त ख़त्म हो गया और अज़ान सुबह का वक्त हो गया है, तब तक आप खा पी सकते हैं। इफ़्तार भी इसका बरक्स है। इफ़्तार में ऐसा नहीं है। इफ़्तार में जब तक आपको यकीन न हो जाए कि इफ़्तार का वक्त हो चुका है, मगरिब का वक्त जो मगरिब की अलामत है, मगरिब की अलामत क्या है, खैर अभी तो टाइम टेबल चलता है और एक सिस्टम है, लोग टाइम देख लेते हैं मुख्तलिफ़ साइटों के ज़रिए। और उन साइटों में भी ये भी एक सवाल लोग करते हैं, अर्ज़ करते चले कि उन साइटों में कि जो साइटें वक्त को बयान करती हैं, तो एक साइट है लेवा, जो क़ौम में उलमा और बहुत से जो स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों ने इसके हवाले से इसके ऊपर काम किया है और हमने भी इसके वक्त को दिक्कत से देखा और दूसरे टाइमों से मिलाया है। तो इसके टाइम के हवाले से एक ख़ूबी ये है कि लेवा टाइम और लेवा का जो टाइम है वो एहतियात के मुताबिक है, यानी वहाँ पर अगर उस पर अगर आप अमल कर रहे हैं तो 2-4 मिनट देर हो सकती है कि आपका रोज़ा देर से खुले या आपकी सहरी पहले बंद हो जाए, लेकिन क़तन आपका रोज़ा ख़राब नहीं होगा या आपकी नमाज वक्त से पहले नहीं होगी। तो इस हवाले से इस साइट को बेहतर और मोतबर जाना जा सकता है कि इसका टाइम एहतियात के मुताबिक है। अगर कोई शख्स इस पर अमल करता है तो वो उसके आमाल के लिए मुज्ज़ी और काफ़ी है। और भी मुख्तलिफ़ साइटें हैं। तो मेयार क्या है, चाहे वो इफ़्तार का टाइम हो चाहे सहर का टाइम हो, पहले जो मेयार हुआ करता था वो मेयार आज भी है, लेकिन ये कि अब लोग उन मेयार से वाबस्ता नहीं है। अब ग़ुरूब का टाइम का क्या मेयार है कि जिस वक्त सूरज डूब जाता है और वो सुर्ख़ी जो सूरज डूबने के बाद मशरिक़ की तरफ, ईस्ट की तरफ आसमान पे ज़ाहिर होती, सूरज डूबा तो एक सुर्ख़ी ज़ाहिर होती, वो सुर्ख़ी जब इंसान के सर से गुज़र जाए तो वो मगरिब का टाइम होता है। खूब वाज़ेह सी बात है कि सर से गुज़रने में और उसको टाइम के लिहाज से मुअय्यन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि आज की जो घड़ी चल रही कि 12 बज के जैसे ही 1 सेकंड होगा डेट बदल जाएंगी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि जैसे ही 6 बज के 1 सेकंड हुआ फ़ौरन मगरिब का टाइम या वो सुर्ख़ी चली गई या वो सुर्ख़ी गायब हो गई, ऐसा कुछ नहीं। टाइम लगता है, उसमें 2-4 मिनट का एहतियात का तकाज़ा है, क्योंकि एक उर्फ़ी तरीक़ा है। सुबह के टाइम में भी ऐसे ही है, सुबह का जो वक्त है उसमें भी ऐसा ही है। सुबह में वक्त में जब आप सहरी करना चाहते हैं और अज़ान सुबह का वक्त आना चाहता है, तो ऐसा नहीं कि 6 बज के 1 सेकंड पर फ़ौरन जैसे डेट चेंज होती है वैसे ही फजर का टाइम दाखिल हो गया, बल्कि मेयार जो है इंशाअल्लाह
मज़ीद तफसील से किसी और गुफ्तगू में आपके सामने पेश करेंगे। मेयार हमारे यहाँ क्या है कि वो सुर्खी मगरिब के टाइम, वो सुर्खी जो सर पर है वो ज़ायल हो जाए, सर से ज़ायल हो गई तो मगरिब का वक्त हो गया। सुबह में वो सफ़ेदी जो ज़ाहिर होती है, क्योंकि जब सब भोर का वक्त होता है, सहर का वक्त होता है, एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है, एक फ़ज्र सादिक़ होती है, एक फ़ज्र काज़िब। फ़ज्र सादिक़ में क्या होता है? फ़ज्र सादिक़ में ये होता है कि फ़ज्र काज़िब में सफ़ेदी आती है और चली जाती है, लेकिन फ़ज्र सादिक़ में सफ़ेदी फैलती रहती। तो अब वो सफ़ेदी जो आ रही है, वो सफ़ेदी ऐसा नहीं है कि अभी आई और 6:01 तक नहीं आई थी और 6:01 पे आ गई। उसमें 2-4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो वो 2-4 मिनट एहतियात का तकाज़ा है। तो अगर कोई साइट एहतियात के मुताबिक वक्त बताती है, हमें 2-4 मिनट ताख़ीर से बताती है कि आप अपने रोज़े को इफ्तार करिए या अपनी नमाज को 2-4 मिनट ताख़ीर से शुरू करिए, तो उसमें कोई हरज नहीं है, एहतियात के मुताबिक है और आप पर वाजिब है कि इस एहतियात पर अमल करें। देखिए, एहतियात 2 तरह की होती है। एक वो एहतियात है कि आप पर ज़रूरी नहीं कि आप एहतियात करें, हाँ करें तो अच्छा काम है। अहल एहतियात सबीलुन नजात, इस्लाम ये कहता है कि एहतियात नजात का रास्ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह पे एहतियात करना हम पर वाजिब व लाजिम, लेकिन कुछ मवारिद में एहतियात करना हम पर वाजिब और लाजिम है। उन्हीं मवारिद में से ये है कि अगर आपको यकीन नहीं हुआ है कि नमाज का वक्त हुआ है या इफ्तार का वक्त हुआ है, तब तक आप खा नहीं सकते, तब तक आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इन चीज़ों में अगर कोई साइट एहतियात के मुताबिक वक्त को बयान करती है, तो इत्मीनान हासिल करने के लिए कि हमने उस जो शरई क़ानून है और शरई ज़ाबिता है और जो टाइमिंग बयान की गई उस पर हमने अमल कर लिया है, एहतियात के बताए हुए फतवे पर या एहतियात के बताए हुए टाइमिंग पर अगर हम अमल करते हैं तो वो हमारी एक शरई ज़िम्मेदारी है और हमारे लिए काफ़ी होगा। तो पूछा ये गया है कि अगर शक हो कि इफ्तार का वक्त या सहर का वक्त हुआ है, तो सहर में ये मेयार है कि जब तक यकीन नहीं होता कि सहर का वक्त हुआ है नहीं हुआ खा सकते हैं। इफ्तार में मेयार ये है कि जब तक यकीन नहीं हुआ है कि इफ्तार का वक्त हो गया है नहीं खा सकते। 5वां सवाल ये है, जो मुख्तलिफ सवाल पेश किए गए हैं नीयत से हट के, वो ये कि क्या रोज़े की हालत में इंजेक्शन या एनर्जी वाला ड्रिप लेना जायज़ है या नहीं। ये बहुत मुब्तला सवाल है रोज़े के हवाले से। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर रोज़े में इंजेक्शन लेंगे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा, क्योंकि ताकत जा रही बदन में, और खाना खाता है तो आदमी ताकत पहुंचती है, इंजेक्शन से ताकत ले रहा है, ग्लूकोज से ताकत ले रहा है, या खून निकलता है। बाद लोग ये सोचते हैं कि खून निकलने से रोज़ा बातिल हो जाता है। तो अर्ज़ करते चलें कि न खून निकलने से रोज़ा बातिल होता है, हाँ मकरूह है बेवजह बदन से खून निकालना रोज़े की हालत में, बिलखुसूस अगर कमज़ोरी का बाइस हो तो जायज़, इस मकरूह है, जायज़ नहीं, मकरूह है, हराम नहीं। लेकिन अगर कोई ताकत के इंजेक्शन आप लेते हैं तो वो भी मकरूह है, क्योंकि आप ताकत का ज़मीना फराहम कर। लेकिन अगर कोई दवा के हवाले से इंजेक्शन ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये काम जायज़ है, आप इंजेक्शन ले सकते हैं। ये ना सोचें कि अगर इंजेक्शन लेंगे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। हाँ ये सोच रहे हो कि इंजेक्शन लेने से रोज़ा बातिल होता है, तो भी ऐसा नहीं है। और अगर कोई कहे कि नहीं खून निकलता है, खून निकलने से रोज़ा बातिल होता है, तो वो भी ऐसा नहीं है। खून निकलना भी रोज़े को बातिल नहीं करता और इंजेक्शन लेना भी। हाँ ताकत के इंजेक्शन लेना सिर्फ मकरूह है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम जिसके ज़रिए से आप एक अपने को तग़ज़िया कर रहे हों, वो इस्लाम रोज़े की हालत में पसंद नहीं करता। तो ये इंजेक्शन लेने के हवाले से जो सवाल पूछा जाता है, बाज़ लोग यहीं पे ये कहते हैं कि दांत का काम, दांत निकलवाना या दांत सही करवाना होता है कि भाई हम अपने दांत सही करवा रहे हैं। पहली बात तो ये बताएं कि जब आप अपने दांत सही करवाते हैं तो उसमें एक मसला ये पेश आता है कि जो खून या जो पानी आपके मुंह से निकलता है वो जब आप लेटे होते हैं तो हलक के ज़रिए पेट में जाता है। तो जब ऐसी हालत हो तो वाज़ेह सी बात है कि आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन बज़ाते ख़ुद अगर सिर्फ दर्द हो रही है, हम गए दांत उखड़वा दे, शिद्दत से दर्द हो रही है, तो क्या ये काम रोज़े को बातिल कर देगा? नहीं, इससे रोज़ा बातिल नहीं होगा। शिद्दत से दर्द हो रही है या कोई ऐसी तकलीफ़ है
बाज़ लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसा काम किया तो हमारा रोज़ा बातिल हो जाएगा। बहुत सी गलत फहमियाँ हैं जो समाज में हैं। लोग सोचते हैं कि ये चीज़ें रोज़े को बातिल कर देती हैं, जबकि वो चीज़ें रोज़े को बातिल नहीं करती। तो सवालात में जो उन मवारिद में से हमसे पूछे गए हैं वो भी इंशाअल्लाह एक एक करके आपकी खिदमत में बयान करते चलेंगे। एक सवाल ये भी है कि क्या स्कूल या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की वजह से रोज़ा छोड़ा जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही मुख्तलिफ सवाल है। खैर इस साल तो ऐसा नहीं है, सब लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग अपने घरों में हैं, लेकिन हर साल ये सवाल आता है। जब तक रोज़े बिलखुसूस गर्मियों में पढ़ते हैं या गर्मी में नहीं पढ़ते, बच्चे रात भर जाग के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अब उस पर रोज़े भी रखें, बदन में एनर्जी भी नहीं है, माँ वालिदैन कहते हैं कैसे पढ़ाई करोगे, रोज़ा ना रखो, तुम्हारा आखिरी साल है। बहुत होता है और ये बहुत ही मुख्तलिफ सवाल है। देखिए, पढ़ाई के हवाले से जो सवाल है कि स्टूडेंट वगैरह जो पढ़ाई करते हैं, पहली बात तो वो पढ़ाई ऐसी हो कि अगर वो पढ़ाई आप नहीं करते हैं और आप इम्तिहान में फ़ेल हो जाते हैं तो आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी मशक्क़त में पड़ सकती, क्योंकि रोज़ा ऐसे तो साक़ित नहीं हो जाएगा। रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त साक़ित होगा जब आपके लिए रोज़ा रखना क्या हो, बाइस मशक्क़त हो, बाइस उसर व हरज हो, जो मामूलन काबिल तहम्मुल नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर है, एग्ज़ाम भी देंगे और रोज़ा भी रखेंगे तो क़तअन जो है आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, आपका कैरियर ख़राब हो जाएगा, आप बहुत सारी मशक्क़तों में पड़ सकते हैं ऐसे हालात में। वरना कोई इस्लाम ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई के लिहाज से, क्योंकि इस्लाम जिस तरह आप रोज़े पे सवाल उठाते हैं कि भाई मौलाना यहाँ पे रोज़ा हम छोड़ दें, तो इस्लाम आपकी पढ़ाई पे फिर सवाल उठाने लगेगा कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं और क्या ये पढ़ाई इतनी वाजिब है कि ये पढ़ाई आप करें। ये पढ़ाई अगर आप नहीं करते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी वाक़ईन बहुत ज़्यादा मशक्क़त में पड़ जाएगी, आपके लिए ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाएगा। इस तरह आप रोज़े पे सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना यहाँ पे रोज़ा तो हम पे वाजिब नहीं होगा इस्लाम ने, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, तो फिर इस्लाम आपके पढ़ाई पे सवाल उठाएगा कि आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या इतनी ज़रूरी पढ़ाई है। तो इन हालात में आपको देखना है कि आपकी जो कंडीशन है, आपका जो बैकग्राउंड है और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो घर के हालात हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इम्यूनिटी पावर है, वाक़ईन अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप मशक्क़त में पड़ जाएंगे और आपकी ज़िंदगी सख्त हो जाएगी। तो इन हालात में आप एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकते हैं, रोज़े को तर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि रोज़े को तर्क कर सकते हैं, बहुत से मवारिद में ऐसा है। तो देखिए, बीमारी के जो मवारिद हैं, जो आदमी मरीज़ है या बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है या जो शख्स ज़ईफ़ी की वजह से रोज़ा नहीं रखता, उन मवारिद के लिए शरीयत में हुक्म आया है आप रोज़ा खा सकते हैं। गर्चे पेट भर के खाना सेर होके, शिकम सेर होके खाना मकरूह है, लेकिन खा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर शरीयत इज़्तिरारी तौर पे आपको इजाज़त देती है कि भाई आपके लिए ये उज़्र है तो आप रोज़ा न रखिए, तो वहाँ पे ये नहीं कि आप पेट भर के खाते रहिए, वहाँ पे सिर्फ उतना खाइए जितना आपका खाना आपके लिए ज़रूरत रखता है। मिसाल के तौर पे मज़दूर है, सख्त गर्मी में काम करता है, अब पसीने हैं, सख्त गर्मी में धूप है, वो कैसे रोज़ा रखेगा। तो वहाँ उससे ये नहीं कहा जाए कि आप रोज़ा खाइए, उनसे कहा जाए कि आप 1 महीने काम न करिए, खुदा राज़िक़ है। 1 महीने कर्ज़ वगैरह के ज़रिए किसी और तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को किसी तरीके से चलाने की कोशिश करिए। अब कोई कहेगा नहीं कि हम रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब, उठने बैठने वाले भी हमारे ही जैसे हैं, क्योंकि हम मज़दूर तबक़े हैं, तो हमसे रिलेशन रखने वाले, हमसे दोस्ती रखने वाला भी मज़दूरी तबक़ा होगा, यही होता है मामूलन। तो भाई जब हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो अगर ऐसे शराइत वाक़ईन है कि मज़दूर अपने काम को नहीं तर्क कर सकता है, सख्त गर्मियों से काम करना है, तो इन मवारिद में या जहाँ पे एग्ज़ाम है स्कूल का बच्चों का या इस तरह के जो भी मवारिद पेश आते हैं, वहाँ पे शरीयत ये नहीं कहती कि आप शिकम सेर होके खाइए। वहाँ शरीयत सिर्फ ये कहती है कि आप इमसाक करिए, इस माना में कि जब आपको भूख का गलबा हो, सख्त हो, तो आप इतनी मकदार में कि आपका वो उसर हरज, वो मशक्क़त दूर हो जाए, आप खा पी लीजिए, बाकी दिन इमसाक करिए, बाद में उसकी क़ज़ा बजा लाइए। अब मुमकिन है कोई कहे मौलाना साहब जब इतना करना है तो रोज़ा ही रख लो, बेहतर है, तो वो ठीक है, आपकी शरई ज़िम्मेदारी, अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजिए। वरना शरीयत इतनी इजाज़त देती है इन मवारिद में कि जब आप पर उसर हरज व प्यास या शिद्दत का गलबा हो और आपके लिए बाइस मशक्क़त हो रहा है,
तो ज़रूरत की मकदार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 8 जो रोज़े के हवाले से पूछा गया है, अगर कोलगेट से ब्रश करना बिना किसी मजबूरी के जायज़ है या नहीं? आगा कोलगेट से ब्रश करना बगैर किसी मजबूरी के जायज़ है या नहीं जायज़ है? क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो हलक तक जाता है और चे बसा कि उसके ज़र्रात इंसान के दांतों में हों जो बाद में इंसान के पेट में जाएं। बहुत से लोग परहेज़ भी करते हैं, कहते हैं मिसवाक न करिए क्योंकि मिसवाक हरी होती तर होती। तो हम ये बताते चलें कि रोज़े में जो मेन मेयार है वो ये है कि आप कोई चीज़ खाएं और पिए ना। तो अब ये देखें कि कोलगेट या जो भी चीज़ आप इस तरह की यूज़ कर रहे हैं ब्रश करने के लिए, वो आपके हलक में जा रहा है उसके ज़र्रात, या नहीं आप इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके ज़र्रात हलक तक नहीं पहुँचेंगे। अगर हलक तक उसके ज़र्रात नहीं पहुँचेंगे, मुख्तसर सा लिया आपने किया और पानी कुल्ली भी कई दफ़ा किया और सारे उसके ज़र्रात बाहर आ गए, तो हल्का सा मज़ा या उसका सिर्फ मज़ा जा रहा है हलक तक, उसका ताम जिसे कहें या उसकी बू जा रही, तो वो नुकसानदेह नहीं है। हाँ, ख़ुद उसके ज़र्रात अगर जा रहे हैं, जिस तरह दूसरी चीज़ों के इस्तेमाल में अगर उसके ज़र्रात कोलगेट के या पेस्ट के आपके हलक तक पहुँच रहे हैं, आपको पता है कि आप करेंगे तो जाएंगे, तो उस सूरत में उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। ग़ालिबन ऐसा नहीं होता है, अगर आप कायदे से ब्रश करते हैं तो उसके ज़र्रात नहीं बचते हैं और सिर्फ ताम या उसकी खुशबू अगर हलक तक पहुंच रही है तो आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगी, आपके रोज़े को बातिल नहीं करेगी। सवाल नंबर 9 में जो पूछा गया है कि गलत फतवा बताने से रोज़ा बातिल हो जाता है नहीं, ये तो हमारे ऊपर सवाल हो रहा है। मौलाना जब फतवा बयान कर रहे हैं, अगर आपने गलत बता दिया तो क्या आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा? देखिए, गलत फतवा बताने से तो रोज़ा बातिल नहीं होगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती। हाँ, वो चीज़ जो रोज़े को बातिल करती है और हमारी रवायात में मिलती है और फतवों में भी बयान की गई है, वो ये है कि माह मुबारक रमज़ान में अगर आप पैगम्बर इस्लाम या अइम्मा ताहरीन की तरफ किसी ऐसे कौल की निस्बत देते हैं जो उन्होंने नहीं कहा है, झूठी निस्बत, तो वो रोज़े को बातिल करती। आप कहें कि इसीलिए हमारे बहुत से उलमा जो बहुत ही एहतियात करते थे अपनी ज़िंदगी में, माह रमज़ान में दिन में लेक्चर नहीं देते थे, दिन में तकरीर नहीं करते थे, क्योंकि भाई हदीस बयान करेंगे, रवायत बयान करेंगे, आयत बयान करेंगे, हो सकता है कहीं निकल जाए कि छठे इमाम ने ये कहा है और ना कहा हो, तो हमारा रोज़ा मसले में पड़ जाएगा। तो एहतियात अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ मुहिम है, तो दो तरह से एहतियात, या तो लेक्चर ही नहीं देते थे या ये कहते थे कि छठे इमाम से मनक़ूल है, नक़ल हुआ है। अब वो नक़ल हुआ है, सही नक़ल हुआ है, गलत नक़ल हुआ, हमें नहीं पता, हम नक़ल कर रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि नहीं छठे इमाम ने कहा है, तो कहा ये तो निस्बत हो गई ना कि छठे इमाम ने कहा है, पाँचवें इमाम ने कहा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया है, मौलाए कायनात ने फरमाया है, तो वो लोग एहतियात करते थे, कभी नहीं कहते थे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहते थे रसूलुल्लाह से मनक़ूल है, भाई रवायत नक़ल हुई है फ़लाँ किताब में, अब वहाँ जाके देख लीजिए सच है या झूठ है, वो हमसे नहीं मानते, नक़ल हुई है। तो ये तमाम एहतियाती चीज़ें हैं जो उलमा रियायत करते थे। तो अब यही चीज़ फतवे में आती है कि अगर फतवा गलत बयान कर दिया, तो फतवा गलत अगर किसी ने बयान कर दिया है तो वो मासूम का कौल नहीं है, फतवा मासूम के कौल से लिया गया है, लेकिन कोई नहीं कहता कि इमाम मासूम ने कहा है, वो कहता है सिस्तानी साहब ने कहा है। जबकि क्या चीज़ रोज़े को बातिल करती है? जब आप मासूम की तरफ निस्बत दे रहे हो कि इमाम मासूम ने कहा है। अगर आप ये कहते हैं कि इमाम मासूम से मनक़ूल है, तब भी आपका रोज़ा बातिल नहीं होगा। तो अगर कोई झूठी रवायत, जिस रवायत के बारे में ये साबित नहीं हुआ है कि ये रवायत सही रवायत है सनदी लिहाज से, अगर कोई निस्बत देता है, कहता है कि फ़लाँ इमाम ने ये फरमाया है जबकि इमाम ने ऐसा नहीं कहा है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो इमाम मासूम या पैगम्बर इस्लाम अइम्मा ताहरीन की बनिस्बत अगर कोई झूठी निस्बत देता है तो उसका रोज़ा बातिल होगा, वरना बातिल नहीं होगा। फतवा अगर कोई गलत बयान करता है तो उससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा, अगरचे गलत फतवा बयान करना अगर जानबूझकर हो, अगर तहक़ीक़ तौर सही तौर पे नहीं किया है, तो वो काम सही और जायज़ नहीं है।
एक सवाल ये भी आया है कि ज़बान के नीचे कुछ गोली रखने का डॉक्टर बोलते हैं। हाँ, ये भी एक मुब्तला भी सवाल है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई ये गोली आपको ज़बान के नीचे रखनी है, तभी आप जो है फ़लाँ बीमारी का आपके इलाज है। तो आप ये देखिए कि वो गोली के ज़र्रात आहिस्ता आहिस्ता पिघल के आपके हलक में जा रहे हैं नहीं जा रहे। अगर जा रहे हैं तो फिर वही खाना पीना सादिक आ गया और आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं, उसके ज़र्रात नहीं जाते हैं, सिर्फ गोली ऐसी है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल ही है कि ऐसी कोई गोली हो उसका फ़ायदा भी हो। एक होता है कि गोली ऐसी रख लिया कि जिसके ज़र्रात आपके हलक तक न जाएं, तो इसलिए गोली रखना जायज़ नहीं, क्योंकि उसके ज़र्रात आपके हलक तक जाएंगे और खाना और पीना सादिक आएगा। इस हवाले से उस आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। ये तो बीच में एक सवाल आ गया था, सवाल नंबर 12, जो वही कौल के हवाले से पूछा गया, अक़वाल के हवाले से कि मासूम की तरफ या गलत फतवा। तो उसमें ये बयान किया जाता, पूछ रहे हैं उसी में कि व्हाट्सएप पे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, हम आए और हमने व्हाट्सएप पे कोई हदीस फॉरवर्ड कर दी और कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। ये आजकल बहुत हो रहा है, इस ग्रुप से उस ग्रुप, उस ग्रुप से इस ग्रुप, ऐसा पढ़ते भी नहीं क्या फरमाया, हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो अब ये क्या रोज़े को बातिल कर देगा? नहीं कर देगा। ये एक बहुत मुब्तला भी सवाल है कि ये फॉरवर्ड करना। तो इसमें यही सूरत हाल है कि आप किस उन्वान से फॉरवर्ड कर रहे हैं, निस्बत दे रहे हैं। उसमें जो बयान हुआ ये हुआ कि छठे इमाम ने ये फरमाया है और वो सही है भी नहीं, और आप इसी हवाले से कि वाक़ईन फरमाया है भेज रहे हैं। तो यहाँ नीयत पे देखा जाएगा। और एक दफ़ा नहीं कि भाई कहीं से पोस्ट आई भेज रहे हैं, हमसे कुछ मतलब नहीं है, सही है नहीं सही, हम तो ये कहना भी नहीं चाहेंगे, हमने पढ़ा ही नहीं क्या है। जब पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे फरमाएंगे इमाम ने फरमाया? हम तो बस आया था और हमको बहुत सी उसमें चीज़ें थी, हमने भेज दी। तो अगर आपने वाक़ईन पढ़ के देख के और भेजा है कि हाँ भाई देखो छठे इमाम ने ये फरमाया है, आपको भी अमल करना चाहिए, किसी दोस्त को आप भेज रहे हैं, कभी होता है ना कि देखो बड़ी अच्छी हदीस आई है, छठे इमाम ने फरमाया है, पढ़ लो इसको, इस पर अब अमल करना है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि छठे इमाम ने फरमाया है। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं कि छठे इमाम ने फरमाया है, चाहे वो ज़बान से कहें चाहे वो लिख के कहें, फ़र्क नहीं है। निस्बत अगर सादिक आ रही है कि आप निस्बत दे रहे हैं, इमाम की तरफ निस्बत दे रहे हैं कि इमाम ने ऐसा कहा है, पैगम्बर की तरफ निस्बत दे रहे हैं, आइम्मा तारीख़ की तरफ निस्बत दे रहे हैं, तो अगर ये निस्बत देना सादिक आता है तो आपके लिए ये चीज़ मुब्तिल रोज़ा बन सकती है और आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन नहीं आया और आपने फॉरवर्ड कर दिया, आपने देखा भी नहीं था क्या नहीं था, सही था गलत था, तो सिर्फ फॉरवर्ड करना अगरचे अच्छा काम नहीं है, बिलखुसूस माह रमज़ान में वैसे भी अब बहुत सी हदीसें निस्बत दे के फॉरवर्ड कर दी जाती और बहुत सी हदीसें निकल भी आती। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अर्ज़ करते चले हम कि जो हदीसें ये व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे बयान की जाती है, जो लोग फॉरवर्ड करते हैं, हमेशा देखें कि वहाँ पे एड्रेस बयान किया है नहीं बयान किया गया। अगर मोतबर किताबों से एड्रेस बयान हुआ है, जिन किताबों को बड़े बुज़ुर्ग उलमा ने लिखा है और उसकी तायीद की है, तब तो उस हदीस को फॉरवर्ड करें। लेकिन अगर सिर्फ हदीस लिख के आ गई, क्योंकि अभी ये जाली हदीसें, भाई बहुत से लोगों को ये होता है कि हम अच्छी से अच्छी बात बयान करें। अब वो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, आजकल यूट्यूब पे भी चल रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। अब वो इमाम अलैहिस्सलाम ने कह दिया तो बात का वज़न बढ़ गया। अब वो बात कुछ थी, कहीं से सुना, आधी सुना, पूरी सुना, इमाम ने फरमाया था, साहबी ने फरमाया था, कुछ नहीं, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो ऐसे कह देने से वाक़ई आपका रोज़ा शुबे में पड़ सकता है। तो कभी भी कोई हदीस या कोई रवायत जो आ रही है सोशल मीडिया पर, हमेशा देखें कि मोतबर किताबों से उसका एड्रेस बयान हुआ है नहीं हुआ है। और कभी तो ये होता है कि एड्रेस भी ऐसे ही लिख देते हैं। ये बताए, बाज़ लोग कहते हैं भाई लोग इत्मीनान करें तो एड्रेस भी लिख दो। खैर अब उतना हर इंसान तहक़ीक़ नहीं कर सकता, लेकिन मामूलन ये होता है कि जो एड्रेस होता है, हदीस होती है तभी एड्रेस दिया जाता है, वरना एक दफ़ा गलत करेगा, दूसरी दफ़ा गलत करेगा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा वो पकड़ जाएंगे। तो कहने का मकसद यह है कि निस्बत जो हो रही है मासूम की तरफ, वो निस्बत नहीं होनी चाहिए। अगर निस्बत दी जा रही है कि मासूम ने ये फरमाया है तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। ऐसे कामों से बिलखुसूस माह रमज़ान में और माह रमज़ान में दिन में, क्योंकि रात में तो रोज़ा होता नहीं,
दिन में ऐसे कामों से परहेज़ करें। कोई भी हदीस आई आपने फारवर्ड कर दिया, कोई भी मासूम का कौल आया आपने फारवर्ड कर दिया, या दूसरा से कह दिया हदीस आई है इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, तो वाक़ई फरमाया है नहीं फरमाया है, हदीस मोतबर है नहीं है, तो झूठी निस्बत अगर हो जाती है तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। इसमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। हर शख्स इस मसले में, हर शख्स के लिए मसला मुख्तलिफ है, ख़ास तौर पे इसकी तवज्जो होनी चाहिए। एक सवाल और रोज़े के हवाले से किया गया है कि जो मुब्तला बे मसला है, क्योंकि हम जो यहाँ मसाइल बयान कर रहे हैं वही मसाइल हैं जो लोग पूछते हैं और मुब्तला बे ग़ालिबन ऐसा ही होता है। जो लोग हैं दीनी मसाइल को अहमियत देते हैं और अमल करने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक सवाल ये पूछा गया है कि पानी में सर डुबाने से क्या रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब बहुत से मुज्तहिदीन पहले एहतियात वाजिब कहते थे या कहते थे कि रोज़ा बातिल हो जाएगा, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के यहाँ इस रवायत का मोतबर होना इस हद तक साबित नहीं हुआ है कि जो रोज़े को बातिल करे, कि ये रोज़ा जो है बातिल करती है। हाँ, मकरूह समझते हैं, रवायत की जो जुमलात हैं उससे कराहत तक इत्मीनान होता है कि हाँ ये काम मकरूह है, पसंदीदा नहीं, लेकिन हुर्मत और रोज़े को बातिल करता हो वो साबित नहीं। तो मकरूह है अगर कोई शख्स अपना सर पानी में डुबाता है, क्योंकि इसकी एक वजह भी है ना, आदमी सर पानी में क्यों डुबाता है। अब गर्मी लग रही है शिद्दत की, चलो तालाब में नहा के आ जाते हैं, थोड़ा सुकून मिल जाएगा, थोड़ी तरी। अब जब पानी में सर डुबाएगा तो हलक में भी पानी जाएगा, कान के ज़रिए, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए। तो इसीलिए फतवे में ये नहीं कहते कि मुतलक़न आप डुबा सकते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप मुतमईन हैं कि आपके हलक में पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि कान और नाक और हलक के ज़रिए जब आप जाएंगे स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, अब गर्मी बहुत लग रही है आज के समय, मौलाना हमारी बिल्डिंग में या हमारे अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल है, जाए नहा लें। तो अगर आप मुतमईन हैं कि कान नाक के ज़रिए पानी हलक तक नहीं पहुँचेगा, तब आप जो है सर डुबा सकते हैं, मकरूह। लेकिन अगर नहीं पता है कि पानी चला जाएगा, तो हर वो काम जो आपके लिए बाइस हो कि आपके हलक में पानी या खाने पीने की कोई भी चीज़ पहुँचे, वो तो जायज़ नहीं। तो ये चीज़ तवज्जो रहेगी। अब सर डुबाना जायज़ है और मकरूह है, हराम नहीं है, तो हम सर डुबाते रहें, स्विमिंग पूल नहाते नहीं। अगर हलक में पानी जाता है तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो कि सर डुबाना उस वक्त जायज़ है जब आपको इत्मीनान है कि अगर हम सर डुबाएंगे तो हलक में पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर नहीं, इत्मीनान नहीं है और आपको ये खौफ है, तो आप सर पानी में डुबा नहीं सकते हैं। इस काम से परहेज़ करना आप पर वाजिब और आपकी शरई ज़िम्मेदारी। माह रमज़ान के हवाले से और उसके शरई मसाइल के हवाले से हमारी ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह आखिर माह रमज़ान तक, अलबत्ता कुछ जलसात में 2, 4, 5 जहाँ तक जो मुब्तला बे मसाइल हैं वो माह रमज़ान के मसाइल आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान का महीना है। और उसके बाद फिर नमाज के मुब्तला बे मसाइल, और उसके बाद खुम्स, ज़कात और दूसरे टॉपिक पर जो मुब्तला बे मसाइल हैं वो आपके सामने इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जलसात में पेश किए जाएंगे। आप अपने सवाल को नीचे दिए हुए नंबर पे जो बयान किया गया है उस नंबर पे भेज सकते हैं, और इंशाअल्लाह गिराफ एजेंसी के ज़रिए, गुजरात हुसैनी चैनल के ज़रिए इस पैगाम को जो आप तक पहुंच रहा है, अपने मसाइल को हम तक भेज सकते हैं, अपने शरई मसाइल को पूछ सकते हैं। और ये सिलसिला माह मुबारक के आखिर तक जारी व सारी रहेगा। इंशाअल्लाह आप भी इस सिलसिले को जारी और सारी रखें।